बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ चिकन की बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन आलू करी की रेसिपी। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ना, हमारी जो कड़ी है ना उसमें ना ही प्याज टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार होती है। बस कुछ टिप्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिए तकरीबन हाफ़ kg के करीब और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट्स लगा लूँगी ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें ना तो हमारा जो मसाला है वो इसके अंदर तक जाए और इसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाए। जो बड़ी बड़ी जो भी बोटी है ना उसको हम लोग इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेंगे। अब इसमें ना सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करी हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर। हाफ टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दूंगी मैं धनिया पाउडर। ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। और कलर के लिए इसमें ऐड किया है मैंने हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है बट इससे ना बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। हाफ टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। और हल्की सी खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून के करीब। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दही जो है ना यहाँ पर मैं हाफ कप के करीब ले रही हूँ और इसको देखिए हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। फेंटने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही। बस अब हमें तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो स्पून की मदद से मिक्स कर लें या आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। बस इसको इतने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जो हमारा मसाला और दही है ना वो आपस में सारा जो है हमारे चिकन में अंदर तक जो है, जैसे हमने कट्स लगाए हुए अंदर तक चला जाए। और इसके बाद ना हम इसको कवर करके रख देंगे। आप इसको कवर करके रख सकते हैं 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी, लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए ना आप इसको ओवरनाइट भी कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो फ्लेवर है ना चिकन के अंदर तक जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको घंटा आधा घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ना मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर है ना उसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी। इस तरह से कट करना है कि हमें बहुत फाइन चॉप नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा भी अगर हम कट कर सकते हैं तो इस तरह से हमें बस इसको कट कर लेना है। और साथ में इन 2 टमाटरों को भी हम लोग इस तरह से ना थोड़ा मोटा मोटा करके कट कर लेंगे और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना हम उसको निकाल देंगे। आप चाहें तो इसके बीज को भी निकाल सकते हैं। बस हम इन चारों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बेहतरीन सा एक पेस्ट बना के साइड पे रख देंगे। और जो एक हमारा रह गया था ना प्याज, उसको हमने बहुत ही बारीक स्लाइसेस में कट करना है। आप कोशिश करें जितना बारीक इसको कट कर सकते हैं आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन गलती यही होती है कि हम यहाँ पर प्याज थोड़ा मोटा कट करके ऐड कर देते हैं और फिर वो बाद में जो हमारा शोरबा है ना उसमें घूमते रहते हैं तो वो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता उससे। ये देखिए बहुत बारीक अच्छे से हमने बारीक बारीक कट कर लिए प्याज के। और यहाँ पे मैं 2 लार्ज साइज़ के जो है वो आलू ले रही हूँ और इसको भी मैं देखें थोड़ा मोटा मोटा ही कट करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कट कर लीजिएगा जिस तरह से आपको शेप चाहिए।
मैं पहले आलू को इस तरह से बीच में से कट करके बस 3-3 पीस जो है वो उसके कर दूँगी। तकरीबन एक आलू से मेरे 6 पीस जो है वो हो जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप के करीब ऑयल। ऑयल जो है मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ दिया था 1 से 2 मिनट तक के लिए। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने पोटैटोज़। और पोटैटो को हम लोग जो है ना उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका ज़बरदस्त सा हमारे सालन में टेस्ट आ जाए। जैसे ही गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे ना, तब हमने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा अच्छे से इसको फ्राई करने का मकसद यही है कि इसका ना एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखिए आलू जो है ना हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल देते हैं और रख देते हैं साइड पर। जब तक हम उसी तेल में ऐड कर देंगे बड़ी इलायची 1 अदद। कुछ हम अपने खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तेज़पात देखिए छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं, ये 2 तकरीबन थे छोटे छोटे साइज़ के। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी ऐड कर दी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे साइज़ की है इसलिए मैंने 2 ऐड की हैं, ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं करना। 4 से 5 इसमें लौंग ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी साबुत काली मिर्चें। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ज़ीरे का। और ज़ीरा का ऐड करने के बाद ना हमें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है उस वक्त तक जब तक ये थोड़ा सा कुक नहीं हो जाता। जैसे हम लोग को खुशबू आने लग जाती है ना, तब तक हमने इसको कुक कर लेना है। इसके बाद हम वो जो 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने चॉप किया था ना, वो ऐड कर देंगे, जिसको हमने बारीक स्लाइसेस में कट किया था। और उसको ऐड करने के बाद ना अब हमें इसको अच्छे से कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। ये देखिए प्याज जो है ना हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन करने के बाद ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया था फ्रिज में। अब ये देखें अच्छे से हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और हमें इसको फ्राई करना है इसको अच्छे से तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। और इस स्टेज पे हमें पानी ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपनी चिकन है ना वो भी काफ़ी जो है वो पानी छोड़ती है, तो इसीलिए उसी पानी में हम इसको कुक करेंगे 6 से 7 मिनट तक के लिए। अब इस स्टेज पे ना मैं इसमें हाफ कप के करीब थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कुक कर लूँगी। पानी ऐड करने के बाद ना अब हमें चिकन को थोड़ा सा कुक कर लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए। ये देखिए पानी जो है ना अच्छे तरीके से सूख चुका है और ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है ना। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो और अनियन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो। और अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो कच्चापन है ना टमाटर का और जो हमारा प्याज था वो भी कच्चा था, तो वो अच्छे से पहले कुक हो जाए। हाई फ्लेम पर अब हमें इसको कुक कर लेना है। चार से 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद ना अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें अपने पोटैटोज़ जो हमने फ्राई किए हुए थे ना, वो वाले हम लोग इसमें अपने ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद ना हम इसको थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि जो भी इसमें पानी वगैरह है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और उस वक्त तक हम इसे कुक करेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए हमारे सालन का कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है।
अब ये देखिए हमारा जो सालन है वो अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और पानी जो है वो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 कप के करीब। आपको जितना शोरबा इसमें चाहिए ना आप उतना ही पानी ऐड करिएगा। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 3 कप या 4 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट 2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए वैसे ही कुक कर लूँगी। इस स्टेज पे ना इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है लिटरली, और मैं अगर इसको टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है कि इसमें कोई सॉल्ट जो है वो अगर एडजस्ट करना हो तो आप इस स्टेज पे कर लीजिएगा। तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। बस अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और या तो उस वक्त तक आप इसको जस्ट कुक कर लीजिएगा जब तक आपकी जो चिकन है ना वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा आलू और चिकन का शोरबा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। और आलू जो है ना वो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, ओवर कुक भी नहीं हुए वे। बस इसमें ना हम लोग ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ तकरीबन 6 से 7। एक तो खुशबू अच्छी आती है और उसके अलावा थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा इसका। और फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे हम इसमें, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक लुक हो जाए। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जाएगा गरम मसाला। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जो शोरबा है ना आप उसको क्वांटिटी उसकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका एक टेक्सचर बनके तैयार हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, गर्मियों के हिसाब से बेहतरीन। इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, आपको जिसके साथ दिल करे आप इसको ट्राई करें। इनफैक्ट आप इसको ना ज़ीरे वाले चावलों के साथ या सिंपल चावलों के साथ भी अगर आप इसको सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है इसका। होपफुली आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप न्यू है मेरी वीडियो पे और आपको ये रेसिपी भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।